नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। आज हमारे स्टूडियो में कुछ लोग आए हुए हैं जो कि कश्मीरी डिस्प्लेस्ड पीपल्स विंग ऑफ डीपीएपी यानी कि आजाद साहब की जो पार्टी है उसकी ये कार्यकर्ता है। और हमारे साथ संजय दर जी हैं जो कि इसके प्रेसिडेंट हैं, राजकुमार जी हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी, और चरणजीत सिंह जी हैं जो कि पब्लिसिटी सेक्रेटरी है। और आइए जानते हैं इनसे कि इनका कैंपेनिंग चल रहा है आजकल। ये अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ये लोग लड़ रहे हैं, इनकी पार्टी से लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं पहले संजय जी, आपका जो पार्टी है आजाद साहब की पार्टी है, क्योंकि आजाद साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, उन्होंने बहुत कार्य किए हैं। उसके बारे में क्या बताएं कि आपका मैनिफेस्टो क्या है, आप क्या लोगों को देना चाहते हैं? देखिए सर, सबसे पहले मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ कि आपने हमें यहाँ स्टूडियो में बुलाया। मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। और रहा सवाल आपका, जो आज कल जो हमारा कैंडिडेट है, जो एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे साहब, जो अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी से उठे हैं, हम कंटिन्यूसली आज लगभग 3 महीने से हम इस जो ये हमारा इलेक्शन है इस कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। और हम श्रीनगर में भी गए, श्रीनगर में भी हमने कैंपेनिंग की, और इसके साथ में जितने भी कैंपस हैं जम्मू के, वहाँ पर भी हमने कैंपेनिंग की है। और उसके बावजूद हमारे जो हमारे जो पार्लियामेंट्री कंटेस्टिंग कैंडिडेट राजौरी से, अनंतनाग राजौरी से है, एडवोकेट साहब, वो 35 साल के बाद कोई जो पार्लियामेंट्री कैंडिडेट है जो हमारे जम्मू के कैंपों में उसने दौरा किया। वो सभी दौरा उसने सभी लोगों से डोर टू डोर कैंपेनिंग उसने की, और लोगों से उन्होंने उनका हाल देखा, आंखों देखा हाल देखा कि लोगों की समस्याएं क्या है। और उसने ये भी आश्वासन दिया कि जो लोगों ने उनको समस्या सुनाई, क्योंकि कश्मीरी पंडित जो है वो 35 साल से अपने ही देश में, अपने स्टेट में हम विस्थापित बैठे हैं, चाहे वो दिल्ली में बैठे हैं, चाहे जम्मू में बैठे हैं, चाहे उधमपुर में, चाहे कश्मीर में पीएम पैकेज के हमारे बच्चियां काम कर रहे हैं। तो उसने ये जो आंखों देखा हाल यहाँ पे देखा, और जब उनको लोगों ने अपनी गाथा सुनाई कि 35 साल से हम सफर कर रहे हैं, और कई लोगों को कई कैंपों में जब हम गए तो वहां पर हमारे कैंडिडेट साहब को भी आंखों में आंसू आ गए, जब बूढ़े लोगों ने या बूढ़ी औरतों ने ये कहा कि हमें 35 साल से यहाँ पर भी कोई कैंडिडेट, आज तक कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर नहीं आया। हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप कम से कम कोई पार्टी, आजाद साहब की कोई पार्टी का कोई कैंडिडेट 35 साल के बाद इन कैंपों का उन्होंने दौरा किया, उन्होंने उनका शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन हमारे कैंडिडेट जो एडवोकेट सलीम परे साहब है, उन्होंने बहुत ही माइन्यूटली उनका जो भी समस्याएं हैं, उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि अभी अगर आप हमें भारी मतों से कामयाब करोगे, इस जो 25 तारीख का जो इलेक्शन है, अगर आप हमें भारी मतों से कामयाब करोगे, सपोर्ट दोगे अच्छी तरीके से आजाद साहब को, तो मेरा ये आश्वासन है कि आपकी जो समस्याएं हैं, सबसे पहला जो उसमें पॉइंट है वो ये है कि हमारी जो रिहेबिलिटेशन का मुद्दा है, वो पहला पार्लियामेंट्री कैंडिडेट है जिसने सबसे पहले उसने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने पहली बार किसी कैंडिडेट ने इन 35 सालों में ये बोला कि हमारी पार्टी का मंशूर जो है वो कश्मीरी पंडितों को, अगर हम जीत जाएंगे, अगर आप मुझे इस नंबर पार्लियामेंट में पहुंचाओगे, तो आपकी जो रिहेबिलिटेशन है वो सबसे पहले मेरा मुद्दा होगा, और इसके साथ में जितने भी और इश्यूज रिलेटेड है वो आपके हल में करूंगा। और दूसरी बात, और असेंबली इलेक्शन में भी उन्होंने ये बोला कि अगर हम आजाद साहब को आप सपोर्ट करोगे, फुल सपोर्ट करोगे, तो अगर आजाद साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि आजाद साहब ने एश्योरेंस दिया है कि जब भी वो हमारे, आज तक मुझे ये बताइए आप, हमारे को इस पार्टी को 2 साल हो गए, इन 2 साल में विजिट किया आजाद साहब ने जगटी, और उसने हर बार यही आश्वासन दिया, चाहे वो जगटी आ गए, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, कहीं भी जम्मू में उसने किया स्पीच दिया, या कहीं भी रैली में वो चले गए, वहां पे उन्होंने कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाया। साथ में उन्होंने
जब हम कश्मीर परसों गए, जब उन्होंने हम कैंपेनिंग कर रहे थे, तो मलपोरा एक जगह है वहां पर काजीगुंड में, वहां पर भी उसने हमारे कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाया। और जब उन्होंने ही हमें वहां पर इंट्रोड्यूस कराया, जब लोगों से मलपोरा में उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया, तो लोगों ने इतनी तालियां बजाई कि उन्होंने ये बोला कि ये भी कश्मीरी पंडित जो है ये इस्लामाबाद के ही रहने वाले हैं। हम राजकुमार जी आपसे जानना चाहेंगे कि अभी कश्मीरी पंडितों ने कश्मीरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वोट किया, जो कि 6500 है, मतलब रिकॉर्ड वोटिंग है। कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से वो पूरी वोटिंग नहीं हो पाई। आप हमें ये बताइए कि आपको क्या लगा कि श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके हक में वोट कितने गए होंगे आपके हिसाब से? सबसे पहले मैं रोहित जी आपकी इस चैनल TRN का धन्यवाद देना चाहता हूं। हमेशा आपने हमारी आवाज उठाई है, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। मेरा नाम राजकुमार टिक्कू, मैं कश्मीर डिस्प्लेस्ड पीपल विंग का डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर यूटी का। बहुत खुशी है मुझे कि मैं इस पदवी पर इस वक्त पहुंचा हूं। इट इज बिकॉज ऑफ मौलवी आजाद साहब, क्योंकि आजाद साहब को पता चला राजकुमार का ओहदा क्या है, डर साहब का क्या है, चेयरमैन साहब का क्या है, प्यारलाल जी का क्या है, सरदार जी का क्या है। सवाल रहा इलेक्शन का। जो परसों 13 तारीख को इलेक्शन हुआ श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसमें हम बहुत खुश थे कि अच्छी तरह इलेक्शन होगा, और कश्मीरी पंडित मन बनाया था कश्मीरी पंडित ने। जबकि पहले लोग ये कहते थे, बड़े बड़े मिनिस्टर ये कहते थे कि कश्मीरी पंडित वोट नहीं डालते थे। ठीक है, ये हर एक को पता है, वीडियो में भी आया था, नाम नहीं लूंगा मैं किन्होंने ये बातें की है। लेकिन इस बार कश्मीरी पंडित ने पूरा मन बना लिया था, पूरी प्रिपरेशन करके कश्मीरी पंडित आज इस तड़पती धूप में घर से निकला, मैं वोट डालूंगा। हमारी बच्चियां, हमारे लड़के, हमारी बहनें, पूरे जितनी गर्मी थी उस वक्त, उस दिन की बात मैं कर रहा हूं, 13 तारीख की, जब श्रीनगर की इलेक्शन था, जब लोग अपने अपने बूथों पर आए, खुश थे वो। घर से जब निकल गए, बहुत खुशी के साथ वो निकल गए, आज हम वोट डालेंगे। और ऐसे बच्चे हमारे थे जिनको पहली बार वोट डालना था, बहुत खुश थे, लेकिन वो निराश होकर अपने अपने बूथों से चले गए। हमें बड़ा दुख हो गया। मुझे याद है, मैं, डर साहब और हमारा पूरा टीम, हम गंगाल भी गए, वहां लोग थे, उन्होंने कहा हमारा लिस्ट में नाम नहीं था। फिर हमने कमिश्नर साहब से बात की, उन्होंने वोट डाल दिया बाद में। उसके बाद चिनौर में भी ऐसी हालात हो गए, वहां भी उनका नाम नहीं था। कश्मीरी पंडित मन बना कर गया आज मैं वोट डालूंगा, मगर बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फॉर्म खत्म किया था। हमें पूरी उम्मीद थी कि इस बार कश्मीरी पंडित तन मन धन वोट डालेगा। चिनौर में भी ऐसा ही हो गया, मुट्ठी में भी ऐसा ही हो गया। अब जगती की बात करें, हमारा पूरा टीम जो था, पूरा हमने सर्वे किया पूरे जम्मू का। जब हम लास्टली अपनी जगती में पहुंच गए, वहां एक लड़की, एक बहू मुझे मिल गई। वो लड़की रो रही थी, वो बहू रो रही थी। मैं उस बहू और लड़की को अंदर लेकर गया डेलो साहब के पास, मिडिल स्कूल जगती में चल रहा था उसका इलेक्शन। मैंने उनसे विनती की, मैंने बोला इस लड़की का, इस बहू का नाम लिस्ट में नहीं है, इसका कसूर इस लड़की का नहीं है, इस बहू का कसूर नहीं है, कसूर गवर्नमेंट का है। अगर इसके पास इपिक कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड अगर इसके पास है, आप इसको वोट डालने दो। उन्होंने इनकार कर दिया। लिहाजा मैं ये चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से एक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और हमारा जो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन का ARO रियाज साहब है, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 25 तारीख और 20 तारीख जो भी उस वक्त जिस दिन इलेक्शन होगा, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो परसों हो गया वो आगे ना हो। लोग आएंगे वोट डालने के लिए, वो निराश होकर वापस जाएंगे, ऐसा हम नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ये बता दूं कि वाकई में ये ऐसा ऐतिहासिक दिन था कश्मीरी पंडितों के लिए कि जब भारी तादाद में कश्मीरी पंडित वोट डालने के लिए निकले थे। चरणजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जी रोहित, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बार बार आप आके हमारी कवरेज लेते हैं, हमेशा से हमारे साथ चल रहे हैं। अब लोगों से हमारी यही एक अपील है कि राजौरी अनंतनाग जो कॉन्स्टिट्यूंसी से जो हमारे अब्दुल सलीम पारे साहब जी उठे हैं, तो मेरे अब हाथ जोड़ के यही अपील है उनसे कि आप उनको सपोर्ट करें, उनको वोट दें। जी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो सिचुएशन है, आने वाले समय में शायद असेंबली इलेक्शन भी हो, तो आपकी पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा? क्या आपकी पार्टी कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ स्पेशल चीजें करने वाले हैं कि जो असेंबली इलेक्शन में आपका रहेगा? देखिए सर, जहाँ तक क्योंकि मुझे 2 साल हो गए इस पार्टी में, और मैं इस वक्त आज़ाद साहब के साथ बिल्कुल टच में हूँ, और जो भी मुद्दे होते हैं, कहीं भी कुछ समस्या होती है, हम वो मुद्दे जो है वो आज़ाद साहब तक पहुँचाते हैं। कि देखो रोहित जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम 35 साल से क्यों माइग्रेंट हैं।
क्योंकि आज तक जो भी लीडर आया है, ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा, आज तक जितने भी लीडर आए हैं उन्होंने क्या किया है, कुछ लीडरों को छोड़ के, सबका मैं नहीं नाम बता रहा हूं, कुछ लीडरों को छोड़ के, कुछ लीडरों ने अच्छा काम किया अपनी कम्युनिटी के लिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशनों ने अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ लीडर जो ऐसे कुछ लीडर्स है जिन्होंने, अगर संजय दर किसी पार्टी में आया है, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, मैं अगर किसी पार्टी में आया हूं, किसी ओहदे पर हूं, लेकिन संजय दर ये सोचता है कि ओहदा ये सब कुछ नहीं होता है, पहले कम्युनिटी है। अगर हम अपनी कम्युनिटी की बात अपने जो हमारे आजाद साहब है उस तक नहीं पहुंचाएंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे राजनीति में रहना चाहिए, क्योंकि ये समस्या हमारे साथ हुई है कि जब भी कोई लीडर बनता है, जब उसको कोई ओहदा देते हैं तो वो क्या करता है, वो कहता है चल मुझे ओहदा मिल गया, चलो कोई बात नहीं, बाकी देखेंगे बाद में। लेकिन हम वो नहीं सोचते। हमारी जो टीम है, जो मेरी टीम है, चाहे वो तिक्कू साहब है, चाहे चरणजीत सिंह है, जो भी मेरी टीम है, पंडिता साहब है, हमारी जो टीम है, हम ग्राउंड पे काम करने वाले बंदे हैं, कमरों में काम नहीं करते हैं, हम सीधा ग्राउंड जीरो पे काम करते हैं। इसी वजह से जो हमारा जो हमें उम्मीद है कि जो आजाद साहब हमें आश्वासन देते हैं कि आगे जो आने वाला असेंबली जो इलेक्शन है उसमें भी हमारे लिए अच्छा ही होगा, हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अगर हम पावर में आएंगे तो मुझे लग रहा है कि जो कश्मीरी पंडितों का जो रिहैबिलिटेशन का मसला है और बाकी जो मसले हैं, छोटे छोटे मसले हैं, वो भी हम मेरे ख्याल से सॉल्व करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम आपसे आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, आप बहुत सालों से लड़ रहे हैं कि रिलीफ को बढ़ाने के लिए बात चल रही है, कि आजाद साहब तक ये बात पहुंची है, क्या उन्होंने आगे ये बात पहुंचाई है कि कश्मीरी पंडित इतने कम रिलीफ में कैसे सरवाइव करेगा? क्योंकि मैंने आपको भी देखा है, बहुत बार आप हमेशा इसकी बात करते हैं, तो क्या आजाद साहब इसके लिए कुछ कर रहे हैं? देखो रोहित जी, आपको सब कुछ पता है, 2 साल मैं सड़क पर रहा हूं, जगती में सड़क पर बह रहा हूं, हमने कफन तक बांधे हैं, वो भी आपने देखा होगा। बिल्कुल। हमने कपड़े उतारे और हम सड़क पर पूरे धूप में सोए थे। 2 साल कंटिन्यूअसली हमने जद्दोजहद की और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जिसकी भी सरकार थी, हमने उनको एक रिक्वेस्ट की कि कश्मीरी पंडित घर से जब आया वो अपनी मर्जी से नहीं आया, उसको निकाला गया वहां से, उसको सर्वाइवल के लिए आप रिलीफ हमारा बढ़ा दो, जब तक आप रिहेबिलिटेशन हमारी करोगे। हम नहीं कहते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमें आप हमारे मतलब नौकर जिंदगी भर है, नहीं, हमें तब तक जब तक हमें रिहेबिलिटेशन परमानेंटली आप नहीं करोगे तब तक आपका दायित्व है, आपका फर्ज है इस कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को जिंदा रखना। 3250 रुपया एक बंदे को महीने का मिलता है। आप देखो एक बंदा कैसे चलेगा 3250 पर? आजकल कितनी बीमारियां हैं, कश्मीरी पंडित क्या बच्चे को पढ़ाएगा, दवाई लाएगा, दूध लाएगा, खाना खाएगा, क्या करेगा वो? हमने बड़ी जद्दोजहद की, आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। आप भी हमारे पास आए जब हम 2 साल जगती के सड़क पर बैठे, रोया हमने, चिल्लाया हमने, मगर सुनने वाला कोई नहीं था। रोहित जी, हम एलजी के पास तक भी गए, एलजी साहब ने हमें उस वक्त पूरा आश्वासन दिया। एलजी साहब ने कहा, जो आज का एलजी है हमारा मनोज सिन्हा साहब, उसने कहा 15 दिन आप वेट करो, आप वहां पर ये डरना शरना उठा, आपका रिलीफ बढ़ गया। हम खुश हो गए, हम वहां से आ गए, हमने 15 क्या 1 महीना में इंतजार कर दिया, तब से लेकर 2 साल हो गए, हमारा रिलीफ आज तक भी नहीं बढ़ा। बाकी रहा आजाद साहब की बात, आपने बोला आजाद साहब क्या करेगा, मैं बताऊंगा आपको। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं, मेरी इस वक्त एज 62 है, मैंने दुनिया देखी है, ऐसी बात नहीं है। आजाद साहब ने क्या दिया हमको दुनिया जानता है। टीआरटी नगरोटा जगती जो क्वार्टर्स बनाए गए हैं, ये किसने बनाए? ये तो आजाद साहब की देन है ना। पीएम पैकेज एम्प्लॉय जिसको नौकरी श्रीनगर में करते हैं, बिकॉज आजाद साहब। मुझे बोलो इन 13 सालों में किस गवर्नमेंट ने कश्मीरी पंडितों को पूछा? किसी ने नहीं पूछा, नंबर 1। नंबर 2, आजाद साहब पर हमें एक्सपेक्टेशन है, भरोसा पूरा 100% भरोसा है, क्योंकि आजाद साहब 2 बार जगती आया, 2 बार। मुझे बोलो किस पॉलिटिकल पार्टी का बंदा कश्मीरी पंडितों के पास आया? किस पॉलिटिकल पार्टी से बंदा जगती में या किसी कैंप में आया, उस कश्मीरी पंडित को पूछा, कश्मीरी पंडितों आप जिंदा हो या मरे हुए हो? एक आजाद साहब जो 2 बार जगती में आया, बिल्कुल आया, और वहां गले मिला, हमारे जो वहां लोग थे, खुश हो गया।
ठीक है। दूसरी बात, पैकेज वो भी उन्होंने दे दिया। और परसों जब आजाद साहब दूसरी बार आए, उन्होंने हमसे वादा किया, अगर मैं मतलब हमारी हुकूमत आ गई, एज चीफ मिनिस्टर ऑफ J&K मैं बन गया और हमारे पार्लियामेंट में ये हमारे 3 कैंडिडेट गए, तो हमारा ताकत बनेगा और आपकी रिहैबिलिटेशन, आपका रिलीफ। और मैं एक बात बताऊंगा जरूरी, हमारा जो मसला था जगती में ही नहीं था, पूरा कैंपू में था, बिजली का मसला था। हमें PDD वाले जगती में आए और ये कहा कि विद इन 3 days 4 days आप अग्रीमेंट करो, आपको बिजली का बिल भरना है। कौन पॉलिटिकल लीडर हमारे पास आया, कौन बीजेपी का, कांग्रेस का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा हमारे पास आया, कश्मीरी पंडित, तो आप बिजली बिल कहां भरोगे, कैसे भरोगे? ठीक है। आजाद साहब ने क्या किया वो हमें पता है, कभी किसी दिन बता दूंगा कि आजाद साहब ने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या कहा। और ये हमारी बात यहां पर जम्मू कश्मीर में नहीं, सेंटर तक पहुंचाई और हमारी बिजली तब से लेकर आज तक बिल्कुल चल रही है। और कश्मीरी पंडित हर एक मुतमईन आजाद साहब से है, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं कश्मीर आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम कश्मीरी पंडितों को, अपने मुसलमान भाइयों को भी जो श्रीनगर अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के इस बाल्टी को कामयाब करो। 25 तारीख को हमारा कैंडिडेट एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे इलेक्शन अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए लड़ रहा है। उनका सिंबल जो है, निशान जो बाल्टी है, इस बाल्टी पर अपना अंगूठा दबाए, टिप करके हमारे इस सलीम परे साहब को मतलब कामयाब कर दे बहुमत से। जय हिंद। तो देखा आपने कैसे गहमागहमी चल रही है, जो इलेक्शन की गहमागहमी है वो पूरे महीने चलती रहेगी। इस महीने TRN पे आप अलग अलग पार्टी के लीडर्स को आके देखेंगे और देखेंगे कि उनके विचार वो क्या कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए क्या उनकी सोच है। तो बने रहिए हमारे साथ, नए अपडेट के लिए बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए द राइट न्यूज। नमस्कार।